जिला बरेली से खबर है, जहां नवाबगंज कावड़िया स्थल का डीएम अविनाश सिंह ने फीता काट कर शुभारंभ किया। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने नवाबगंज में कावड़ियों की सुविधा हेतु तैयार किए गए कावड़िया सेवा स्थल का फीता काट कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिए। और जिलाधिकारी ने कहा कि सावन माह में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम में डॉक्टर MP आर्य, विधायक नवाबगंज, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। भारत नेशन के लिए आकाश कुमार राठौर की खबर। आपके संज्ञान में है, जनपद बरेली में 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक सावन माह में कांवड़ उत्सव चलेगा। इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाने के उद्देश्य से सभी तहसीलों में और समस्त जनपद में पूरी तैयारी कर ली गई है। आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारे साथ जो हमारे इस क्षेत्र के नवाबगंज विधानसभा के यशस्वी और जो लोकप्रिय विधायक हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ राजश्री मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर साहब हैं, SDM, हमारे अन्य संबंधित अधिकारीगण यहाँ पे हैं। हम सब लोग मिलकर यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इस बार दिए हैं, कांवड़ विलेज का। एक ऐसा जहाँ पर जितने भी हमारे कांवड़ साथी हैं जो यहाँ से गुजरेंगे, पीलीभीत रोड से होकर बरेली होते हुए जो ये लोग कचला घाट जाएंगे और वहाँ से जल भरकर जलाभिषेक करेंगे। जितने भी हमारे नाथ मंदिर हैं जनपद बरेली में, वो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पूरी तैयारी किया है। अलग अलग पूरा कॉन्सेप्ट है कि वो यहाँ पर आकर बीच में आप देख रहे हैं कि भगवान शिव का एक बड़ा सुंदर सा भव्य सा शिवलिंग रखा हुआ है, वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। महिला कांवड़िए, पुरुष कांवड़ियों के उतारने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ उनके खाने के प्रसाद के लिए बहुत ही एक स्वादिष्ट शाकाहारी जो प्रसाद है उसको तैयार कराया गया है। और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स लगाए गए हैं और साथ साथ मतलब हर बात का ख्याल रखा गया है। ड्रोन कैमरे, CCTV कैमरे की मदद से सुरक्षा व्यवस्था भी देखी जा रही है और एक प्रयास किया जा रहा है कि भगवान भोले शंकर कि ये जो पूरा मास चलेगा यहाँ पे ये अद्भुत जो व्यवस्था की गई है, इसके लिए मैं खास तौर से जो हमारे SDM साहब, ये जो हमारी मंडी समिति है नवाबगंज की, वहाँ के सचिव साहब, उन सभी को धन्यवाद देते हुए माननीय विधायक जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सब पे सम्मिलित सहयोग से आज यहाँ पे आप लोग देख लो कितना खूबसूरत कार्यक्रम हो रहा है। जिन छोटे बच्चों ने आज इस कांवड़ मेले उत्सव के शुभारंभ के मौके पर यहाँ पर अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से उन्होंने आज यहाँ आस्था का और श्रद्धा का एक अद्भुत वातावरण तैयार किया है। निश्चित रूप से मैं अपने जनपद वासियों को इस कांवड़ उत्सव के शुभारंभ के मौके पर ढेर सारी बधाई देते हुए मैं भगवान शंकर से अपने जनपद वासियों के समृद्धि के लिए प्रार्थना करूंगा। उनसे एक कह सकते हैं कि एक अपील करना चाहूँगा अपने जनपद के लोगों के, एक प्रार्थना करना चाहूँगा अपने जनपद वालों के उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए। सावन का माह भगवान शिव की भक्ति से ओतप्रोत रहता है। मैं खासतौर से धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने जिलाधिकारी महोदय और ख़ास तौर से चेयरमैन राजश्री कॉलेज कि इन लोगों के सहयोग से नवाबगंज विधानसभा के अंदर इतना सुंदर आयोजन आज हुआ है। शिव केवल एक नाम नहीं है, जीने की कला है और सनातन का मैं समझता हूँ कि एक उत्सव है। और इस सावन माह में इस उत्सव को मनाने के लिए कांवड़ियों के लिए यहाँ सुंदर सी व्यवस्था की गई है। सभी क्षेत्रवासियों को इसके लिए बधाई भी देता हूँ। उनसे निवेदन भी करता हूँ कि भक्तिमय होकर के आनंद लें और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो सुखी रहें, समृद्ध रहें, संपन्न रहें। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेंद्र अग्रवाल, सेवादार, राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हमारे माननीय विधायक जी आर्य जी, DM महोदय आज नवाबगंज क्षेत्र में पधारे हैं। जो सावन के उत्सव में नाथों के नाथ भोलेनाथ की कृपा से सावन के माह में जो कांवड़ का आयोजन स्थान किया गया, ये आज बरेली की पहचान बरेली में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में फैल रही है कि कांवड़ का जो आयोजन है वो बरेली में भव्य है। और उसको चार चांद बनाने के लिए हमारे SDM महोदय, हमारी मंडी समिति, विधायक जी, हमारे
जैसे नाथों के नाथ भोलेनाथ हैं, वैसे ही हमारे विधायक जी भी बहुत भोले हैं और विधायक जी की कृपा से क्षेत्र में नवाबगंज में सारी श्रृंखला बढ़ रही हैं। और माननीय विधायक जी के साथ में हमारे डीएम महोदय जो बरेली का जो विकास हो रहा है वो एक अद्वितीय है और बरेली की पहचान एक केवल नवाबगंज में नहीं, डीएम साहब के सानिध्य में 7 तहसीलों में बढ़ रही है। और इसकी कांवड़ की जो है क्षेत्र में जो राष्ट्रीय गुरु की तरफ से जो भी सेवाएं, मेडिकल की किसी भी प्रकार से एजुकेशन की सुविधाएं, कांवड़ियों के लिए जिस तरीके की व्यवस्थाएं जो की जा रही हैं उसमें राष्ट्रीय का सहयोग है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से चाहता हूं किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता है उसके लिए राजेंद्र अग्रवाल हमेशा तत्पर हैं। भक्तों को क्या संदेश देंगे? भक्तों को क्या संदेश देंगे? भक्तों को संदेश ये है कि वो शाम को सूर्यास्त के बाद यहाँ पर रुकें और उनके लिए प्रॉपर जो है जलपान भोजन की सुविधा है। सवेरे को ब्रह्म मुहूर्त में वो जो उठ के अपनी यात्रा को सफल बनाएं और जो है सूर्य अस्त के बाद में विश्राम करें। सूर्य अस्त के बाद यात्रा का आयोजन ना करें और जहाँ पे भी सूर्यास्त होता है वहीं पर रुक के अपने रात्रि विश्राम करें, जिससे कि उनके लिए भोले बाबा की कृपा बनी रहे और नाथों के नाथ बरेली की पहचान बनी रहे।